अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज फर्स्ट सोलर हाईवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट में बेसिकली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि भारत के जो पहले सोलर हाईवेज हैं वो बहुत ही जल्द ऑपरेशनलाइज किए जाएंगे। तो सोलर हाईवेज क्या होते हैं और भारत में कौन सा इनका जो मॉडल है वो ऑपरेशनलाइज होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही में बात करेंगे कि इसके जो कई सारे फायदे यहाँ पर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं अगर आप लोग ये वाली आईडी को सर्च करते हैं तो। राइट गाइस, यहां पर देखिए आपके सामने ये खबर है, मुंबई से खबर आई है, सोलर पैनल ऑन द कार्ड्स फॉर द मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। तो महाराष्ट्र के जो दो मैं मानता हूं कैपिटल्स हैं, मुंबई और नागपुर, एक तरीके से उन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो एक्सप्रेसवे है वहां पर बेसिकली उसके साइड्स में आपके सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा। इसको यहां पर आप देख सकते हैं। पीवी मैगजीन, आपको बताना चाहूंगा ये वो वाली मैगजीन है, यदि आप लोग को विशेष रूप से इंटरेस्ट है सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स में या फिर सोलर को लेके क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं भारत में, आप इस मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं खबर क्या कहती है। GGGI सपोर्टिंग 250 मेगावाट सोलर प्लांट अलोंग द मुंबई नागपुर हाईवे। ये जो ट्रिपल GI है बेसिकली क्या है? ये ट्रिपल GI बेसिकली एक ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में लोकेटेड है। इसका एक ही एम है कि ये दुनिया भर में ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करना चाहती है। जितना ज्यादा हो सके ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को प्रमोट करना, उनका अडॉप्शन करवाना इस कंपनी का मेन काम है। ना आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बेसिकली लोकेशन कहां पर आने वाली है इन पर्टिकुलर सोलर पैनल्स की। ये वाला जो आपका हाईवे है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नागपुर से स्टार्ट होता हुआ मुंबई तक आता है। ये वाला जो हाईवे है दोस्तों लगभग 700 किलोमीटर के आसपास का हाईवे है और इस 700 किलोमीटर के आसपास के हाईवे को समृद्धि महामार्ग भी कहा जाता है और इसी हाईवे के किनारों पे आपके सोलर पैनल्स को लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इनिशियल फेज में क्या कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे हाईवे में अप्रोक्सीमेटली 25 इंटरचेंजेस बनाए गए हैं। उन 25 इंटरचेंजेस में से अप्रोक्सीमेटली 7 इंटरचेंजेस के ऊपर हम लोग यानी कि MSRDC, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन सोलर पैनल्स को सेटअप करने वाली है। इन 7 स्पॉट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं: विरुल, धमागांव, शिवनी, गवनेर, करांज, मालेगांव एंड महकार। नाउ ये वाले स्पॉट्स ही क्यों चुने गए हैं? बिकॉज दोस्तों इन इंटरचेंजेस के ऊपर काफी ज्यादा ह्यूज स्पेस अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि हर सिलेक्टेड इंटरचेंज के ऊपर लगभग 40 एकड़ की जगह अवेलेबल है जहां पर कि इन सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा। नाउ किस मॉडल में हमारे ये वाले जो हाईवेज के साइड पे सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा इसको भी देख लीजिए। देखिए ये आपके हाईवे हैं, ये केवल आपको एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज दिखाई हुई है। यहाँ पर जो बर्फ यहाँ पे गिरी हुई है उसको इग्नोर कर दीजिए, मुंबई और नागपुर में बर्फ नहीं पड़ती है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये जो साइड में सोलर पैनल्स है ना, ऑलमोस्ट इसी तरीके से यहाँ पर साइड में सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा। दिस इज द मॉडल जो कि फिलहाल इंडिया में अभी अडॉप्ट किया जा रहा है क्योंकि जो आसपास की जगह है वो खाली पड़ी हुई है, सरकार उसका इस्तेमाल करना चाहती है। अगर दोस्तों इस प्रोजेक्ट के खर्चे की बात करें, देखिए माना जा रहा है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें खर्चा आएगा अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ का और ये भी कहा जा रहा है कि ये 10 साल के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो 700 करोड़ है ये ब्रेक इवन कर जाएगा और उसके आगे जाके सरकार इसी पर्टिकुलर सोलर पैनल्स के थ्रू काफी सारा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है। इनफैक्ट ये पूरे के पूरे सोलर पैनल प्रोजेक्ट का जो लाइफ स्पैन है कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स तक ये यहाँ पर सस्टेनेबल रहेगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के चलते ये पूरा का पूरा जो हाईवे है ये एक तरीके से ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील हो जाएगा। क्या क्या इसके फायदे होने वाले हैं? सबसे पहला फायदा तो इसमें यह कहा जा रहा है कि ये भारत का पहला ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम है जो कि इतने बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ अलाइन किया गया है। तो ये तो ऑब्वियसली काफी बड़ी बात है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर वो ये आता है कि अगर आप लोग इतना सारा सोलर पैनल्स को लगाने वाले हैं सड़कों के साइड पे, तो आगे जाके भारत की जो CO2 की इमिशंस हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, उसमें भी आप लोग कम से कम 10 मिलियन टन की कटौती कर पाएंगे अपने 25 ईयर के लाइफ टाइम में। और इतना ही नहीं, आगे जाके कई सारे ऐसे रोजगार भी जनरेट होंगे जिनको कि ग्रीन जॉब्स के नाम से नाम दिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 200 ग्रीन जॉब्स विल बी क्रिएटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव।
साथ ही में सरकार का ये भी मानना है कि वंस ये चीज सक्सेसफुल हो जाती है, बहुत ही जल्दी हम लोग आगे जाके चार्जिंग स्टेशंस को भी कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर हाईवे के ऊपर, सो दैट जो आगे जाके व्हीकल्स होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन होगी, उनकी भी काफी ज्यादा आसानी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। फर्दर ऐसा माना जा रहा है कि डेली बेसिस पे 161 मेगावाट्स की बिजली यहाँ पे जनरेट करी जाएगी। इस सारी की सारी बिजली को ग्रिड में कनेक्ट कर दिया जाएगा। ग्रिड में कनेक्ट करने के बाद जो आसपास के घर होंगे वहां पर भी ये बिजली पहुंचाई जाएगी और इसके चलते इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम लोग हमारे उन लोगों की पावर डिमांड को भी फुलफिल कर पाएंगे। सो देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स जो कि यहाँ पर ये आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दे रहा है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं एंड उसके बाद कई सारे मल्टीपल बेनिफिट्स आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नाउ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि भारत में तो ये पहली बार हो रहा है, लेकिन कई सारे अन्य देश हैं दुनिया में जो कि ऐसी चीज पहले ही कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे हमारा पड़ोसी देश है चाइना, जिसने कि एक ऐसा सोलर पावर्ड हाईवे आज से लगभग 3 साल पहले ही टेस्ट कर लिया था। ये वाला जो सोलर पावर्ड हाईवे है ये थोड़ा अलग मॉडल पे बेस्ड है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर असल में सोलर पैनल्स हाईवे के ऊपर ही लगे हुए हैं, यानी कि जैसे जैसे गाड़ी उनके ऊपर चलती रहती है वैसे वैसे वो चार्ज होती रहती है। ये काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है। भारत में अभी तक इस टाइप का कॉन्सेप्ट फिलहाल नहीं आया है, लेकिन हमने शुरुआत कर दी है। आगे जाके हम भी ऐसी चीजें बना पाएंगे। इसके अलावा और कई सारे मॉडल्स भी सामने आए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, ये एक तरीके से प्रोटोटाइप बनाया गया है जो कि कहा जा रहा है कि शायद आने वाले टाइम में यूरोप में देखने को मिल सकता है। इस चीज को क्या कहा जाता है? एक तरीके से सोलर कैनोपी होगी जो कि यहां पर बिजली को जनरेट कर पाएगी। सड़कों के ऊपर का जो एरिया है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और मॉडल भी सामने आया है जो कि अगेन यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला सोलर कैनोपी है और इसकी हाइट दोस्तों 5.5 मीटर की होने वाली है। तो इसमें भी आपको यही फायदा होगा कि आप यहाँ पर सड़कों के ऊपर का जो इलाका है उसको इस्तेमाल करेंगे, खाली स्पेस को इस्तेमाल करेंगे, सो दैट सोलर एनर्जी को यहाँ पर हम जनरेट कर सकें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले साल की ही खबर है, यूरोपियन ट्रियो, इसमें स्विट्जरलैंड आता है, साथ में आई थिंक ऑस्ट्रिया आता है और एक साथ में आपका जर्मनी आता है। ये तीनों लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके अपने हाईवेज के ऊपर सोलर कैनोपी को बना सकें। तो भारत ने अपने पहले कदम ले लिए हैं। हमने भी एक तरह का सोलर हाईवे यहाँ पे बना दिया है, लेकिन आगे जाके ऑब्वियसली हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ये जो बड़े बड़े आइडियाज हैं ये भारत में आकर भी लागू करवाए जाएं और भारत के सोलर पोटेंशियल को हम लोग इस्तेमाल कर सकें, सो दैट हम अपने सोलर एनर्जी के टारगेट्स को और अच्छे से मीट करने में सफल हो सकें। अनअकैडमी आप सभी दोस्तों के लिए एक नया ऑफर लेकर आई है, जिसमें कि अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, भले वो जीएस हो, भले वो कॉम्बो हो, भले वो आइकॉनिक हो, तो आपके लिए अब टेस्ट सीरीज का भी जो है प्रोविजन वो अवेलेबल करवा दिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, टेस्ट सीरीज में आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की टेस्ट सीरीज का भी प्रोविजन अवेलेबल करवा दिया गया है। यानी कि अब आप अपनी नॉलेज को पढ़ने के साथ साथ टेस्ट भी कर पाएंगे। ये प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली 50 टेस्ट होने वाले हैं और मेंस में अप्रॉक्सीमेटली 30 टेस्ट होने वाले हैं। तो यदि आप अभी भी सोच रहे थे, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग, गो विद द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन और अपनी जर्नी को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से शुरू कीजिए एज सून एज पॉसिबल। क्या बात है, बहुत खुशी हुई मुझे तो। जबरदस्त यार। अच्छा, कितना मतलब आइडियाज देखें कि पूरे हाईवे भी यूज हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो भी रहा है। चाइना में हो चुका है ये सब 2018 में, और इंडिया फॉलो कर रहा है उन कंट्रीज को कि देखें जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, फिर उस एनर्जी से उसको मजीद एडवांस बनाया जा रहा है, मजीद इनोवेट करा जा रहा है दूसरे कंट्रीज में। अच्छा, आपने ये देखा ह्यूज प्रोजेक्ट 700 करोड़, बहुत बड़े। अच्छा, ये एक अल्लाह पाक की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक इंसानों के लिए एनर्जी है धूप। अच्छा, हम जैसे धूप से बचते हैं या धूप आने, अच्छा कुछ साल पहले चले जाएं, 60-70 साल, 80 साल, 100 साल पहले चले जाएं, तो धूप सिर्फ का मकसद वही था, जैसे एग्रीकल्चर, हमारी जो फसलें होती हैं इनके लिए एक मकसद था। इसके अलावा हमें कोई मकसद दिखता नहीं था। अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई हैं, हमारे लिए सेव कर ली हैं। अब हमने उनको थोड़ा सा यूटिलाइज करना है। और जो लोग, जो कंट्रीज, जो लोग इस तरह की चीज़ें से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं वो समझो नाकाम है, नाकाम भी है और बहुत। अब देखो अल्लाह ताला ने धूप हर जगह पड़ रही है। अच्छा, किसी को भी वो नहीं किया, ज़्यादातर कंट्रीज में धूप आ रही है, उस धूप से सिर्फ फ़ायदा उठाना है। इतनी बड़ी आपको सोर्स दे दी अल्लाह ने एनर्जी की, और कंटिन्यू 12-12 घंटे आपकी धूप रहती है, फिर उसके बाद वो एनर्जी है धूप के अंदर। अच्छा, तो ये होगा कि जो रोड्स बनेंगे, जो हाईवेज बनेंगे, तो उसके ऊपर व्हीकल्स चार्ज हो रहे होंगे।
नहीं, ऐसा होगा कि जैसे वो सोलर पैनल लग गए, सोलर पैनल से एनर्जी सेव हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं उस तरह वैसे से चार्जिंग होंगे। स्टेशन होंगे, तो उसी एनर्जी से वो चार्ज भी हो अच्छा, जाएंगे। वैसे वो वाला आइडिया ज्यादा नहीं अच्छा है, वो जिस पे व्हीकल गाड़ियाँ चलते खुद चल चलते रही। हाँ चार्ज हो जाएगा, वो भी कमाल है, वो कमाल का है। चाइना वो में ज़्यादा है innovative शायद, है, हाँ वो ज्यादा लेकिन innovative है। एक्सपेंसिव भी बहुत होगा ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा, आप ये देखें कि जब ये इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसको बैक करने का, यानी कि मनी को मजीद चीज़ वापस की भी- निकालने उस का चीज़- जाहिर सी वो बात है। निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए 10 साल में, आने वाले 10 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के आने वाले 10 साल में आपका एक्सपेंस निकल चुके होंगे आपके कॉस्ट निकल चुका होगा, आपको रेवेन्यू हो चुका होगा। और इस प्रोजेक्ट की जो वर्थ है या उसकी वैल्यू है वो कम से कम 25 साल तक की है, यानी कि आपको डबल से भी मतलब 1.5 गुना आपको प्रॉफिट हो रहा है अगर 25 साल तक वो स्टैंड है वो प्रोजेक्ट। यानी कि एक चीज़ की वैल्यू तो होती है ना, कब तक वो ख़त्म हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 10 साल में अगर आपकी कॉस्ट बाहर आती है और फिर आपके पास 15 साल मजीद है, 15 साल आपके पास मजीद है। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं कमा लॉन्ग टर्म पाएंगे वाले आप। फ़ायदे, वही वाली बात है ना, 20-20 40-40 साल फायदे। जिन पॉलिटिशियंस को, जिन देश के प्राइम मिनिस्टर्स को अपने कंट्री के लिए सोचना है, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना, वो सियासतदान जो कि जिन्हें फौरी तौर पर, आर्जी तौर पर बेनिफिट्स चाहिए अपनी ज़ात के लिए, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता 40 साल 50 साल बाद पता नहीं क्या होगा क्या ना होगा, भाड़ में जाए, बाहर में जाए, ये मैं होता होऊंगा, है। मैं नहीं तो होऊंगा। इस तरह के प्रोजेक्ट अगर जिसके दौर में शुरू होते हैं या जो भी होता है, तो इसका मतलब है कि आप उसकी नीयत से बिल्कुल वाकिफ़ हो जाएं कि वो 100% आवाम के भले का है, मुखलिस है आपकी, मतलब 100%। आपसे जिसका sincere। देखिए ना, इंसान की उम्र कितनी है, अगर एक शख्स की उम्र 40-50 साल है, 60 साल, उसने कितने अरसे ज़िंदा रहना है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर कोई 50-50 साल के प्रोजेक्ट छोड़ के जा रहे हैं या ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उनका 100% मोटिव आवाम है, सच में सच उसमें उनकी नीयत पे, उनकी किसी चीज़ पे तो शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। गुंजाइश ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नेशन, अपनी कौम और अपने कंट्री के बारे में कंट्री सोच के रहे हैं लिए कि कंट्री आगे तरक्की बढ़े। करे, कंट्री तरक्की हम करे। भी दूसरे मुल्कों से, मतलब वही बोलते हैं ना कि शाना बशाना चल सकें। अच्छा, मैं अब बहुत सारी वीडियोस हमने ऐसी देखी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो पेट्रोल की जो ज़रूरत है ये ख़त्म हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये चीज़ की वैल्यू जो थी, जिसके बगैर दुनिया का चलना ही मुश्किल था, अब ये चीज़ कम हो गई है। अच्छा, असल में पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्यों लग रहा है, ईवी की वजह से। ईवी है ना? वही ना, ईवी की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, फिर टोटल सोलर कार्स, सिस्टम्स, गाड़ियाँ, बाइक्स भी ईवी हैं। बिल्कुल। जब आप टोटल गाड़ियाँ, In बाइक्स, future, कार्स सारी अगर ये ईवी कर दोगे इन फ्यूचर में, मतलब इलेक्ट्रिक से चार्ज होंगे, इलेक्ट्रिक से चलेंगी, तो फिर मुझे नहीं लगता पर्पस ही खत्म हो जाएगा ना पेट्रोल का। कम हो जाएगा, या बहुत कम फ्यूल होता का। जा रहा है और कम बहुत कम हो हो जाएगा। अभी भी। अच्छा, फिर ये फिर सोलर सिस्टम, फिर एक तो इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक आएगी कहाँ से, वो सोलर से। सोलर से कमाल है यार। अगर इलेक्ट्रिक बनाने के लिए भी आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर तो 50% पेट्रोल पे आप इन्हिसार कर रहे हो, डिपेंड कर रहे हो। बिल्कुल। यानी कि इस तरह से ये सिस्टम शुरू हो रहा है, या आने वाले वक्त, आने वाली दुनिया इस तरफ जा रही है कि आप पेट्रोल पे ख़त्म हो जाएगा डिपेंड आपका। पेट्रोल, यानी कि फ्यूल, पेट्रोल अपनी जगह ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद यही इलेक्ट्रिक पे सारी चीज़ें चलेंगी। सारी चीज़ें अच्छा, जो कंट्रीज़, अच्छा हमारे यहाँ पता है सबसे ज़्यादा इशू जो है वो इसी का है, इलेक्ट्रिसिटी का, पेट्रोल पेट्रोल का भी है, इलेक्ट्रिसिटी का। हर ज़रा से में बढ़ जाता है, ज़रा से में बढ़ जाता है, हर कुछ। पेट्रोल तो भाई, तो इस वजह से आवाम भी बड़ी गुस्से में आती है। तो अगर आपके पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो पेट्रोल को, तो आप इसके दूसरे ज़राए ढूंढना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे। आपके 10 साल 5 साल के बाद आवाम को पेट्रोल की ज़रूरत कम पड़ जाए, आप इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाएं, आप सोलर सिस्टम की तरफ आ जाएं। अगर उससे ये होगा कि आपका पेट्रोल की, देखिए आपकी कीमत कब बढ़ती है किसी चीज़ की, जब आपके मुल्क में ज़रूरत होती है। ज़रूरत ज़्यादा हो जाए, वही ना, इकोनॉमिक है, क्या है ये चीज़, इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं कि एक चीज़ की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है, कीमत ज़्यादा बढ़ती है जब उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। अगर एक चीज़ की ज़रूरत ही कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इसके फ़ौरन पेट्रोल के नेमो बदल ढूंढने चाहिए, जिस तरह से। अच्छा, लेकिन एक बात तो, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत शॉर्टेज है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम है, हमें तो फौरी। सोलर वगैरह यूज़ ही नहीं करते। आपको पता है हमारे यहाँ और इंडिया में एक चीज़ है जो बहुत कहते हैं कि एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, जबकि एक आम बंदे से पूछा जाए, मैं किसी से भी पूछ लूँ तो वो कहेंगे कि वो ऐसी ज़मीन है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बेकार ज़मीन है,
कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे, बंजर राजस्थान रेगिस्तान, वहाँ पे इतनी तेज़ धूप पड़ती है, इतनी तेज़ धूप पड़ती है, उस तेज़ धूप से लोगों ने कहा है कि हमने वहाँ पर सोलर से बिजली बना सकते हैं। वहाँ की मिट्टी से, जैसे मिट्टी हीटअप होती है उससे भी बिजली बन सकती है। और इतना बेनिफिशियल है वो, इतना बेनिफिशियल है कि आपको एक कई एकड़ों मीलों दूर बड़े बड़े मैदान है मिट्टी के, रेत के, वहाँ पे आप रेत पे पैर नहीं रख सकते। वो आपकी सोर्स है, एनर्जी है, उससे भी बिजली पैदा हो सकती है। ये भी मैंने किसी जगह पे बहुत टाइम पहले वीडियोस देखी थी कि उस पर ब्लैक कलर करके या ब्लैक उस पर चादर बिछा के कलर की। तो जी जनाब, बात हो रही थी सोलर हाईवे की। तो पूरी दुनिया नेमो बदल ढूंढ रही है और नेमो बदल से ही बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। और जिन्होंने डिपेंड किया पेट्रोल पर हमेशा, तो वो बहुत ही महंगा होता जाएगा। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है, हमारी कौम, मैं अपना बात पाकिस्तान का बताऊं, इन्होंने एक चीज़ सोची हुई है, ख़रीद लेंगे, आवाम पे टैक्सेस बढ़ा देंगे, आवाम से पैसा निकाल लेंगे, ये चीज़ भी ख़रीद लेंगे, वो चीज़ भी ख़रीद लेंगे, वो चीज़ भी, मतलब क्या हम क्या है, मतलब हम अपना कुछ ना सोचें। अच्छा, मैं ये हमने कुछ नहीं करना क्या? हमारे मुल्क में सोलर पे इतना रुझान है भी नहीं, किसी चीज़ पे भी कोई ख़ास नहीं है, मतलब हम हर सोलर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। आप देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी नहीं अभी तक तो नहीं लॉन्च हुए। नहीं ना, बहुत कम, बहुत। अच्छा है भी सही तो बाहर से ही है। हाँ, बाहर से हम ख़रीद लेंगे, मोबाइल हम बाहर से ख़रीद लेंगे, लेकिन देखिए चार्जिंग स्टेशंस वगैरह के लिए तो फिर तो लाजमी नीड हो जाएगी ना हमें, अगर बहुत आम हो जाते हैं पाकिस्तान में, आम हो जाते हैं तो फिर तो चार्जिंग स्टेशन भी बाहर से ख़रीद लेंगे, हर चीज़ बाहर से ख़रीद लेंगे और यहाँ आके लग जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी भी तो होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने के लिए सोर्स होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या होता है पता है? मतलब हम बाहर से सोर्स भी मंगवाएंगे। हाँ ना, उसके लिए क्या होता है पता है? उसके लिए पूरी कंपनीज यहाँ आके प्लांट लगाती हैं। हाँ। किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ये इलेक्ट्रिक भी तो प्राइवेट सेक्टर में है, तो पाकिस्तान का ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम चाइना से बिजली भी खरीद रहे हैं। सही, बिल्कुल ऐसी चीज़ें हो रही हैं। यानी हम सोलर की तरफ नहीं जाएंगे। सोलर की तरफ भी हमारे यहाँ पे इंडिविजुअली लोग जा रहे हैं। हाँ। यानी कि घरों के अंदर सोलर पैनल लग रहे हैं, लेकिन एक ह्यूज पैमाने पे नहीं हो रहा, एक लार्ज स्केल पे ये काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो बहरहाल ये है कि यहाँ भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।